हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। नक्षत्र सीरीज में आज चित्रा नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। चित्रा नक्षत्र के जातक जातिकाओं के शारीरिक संरचना, मानसिक संरचना, शिक्षा, कार्य क्षेत्र आदि के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में बताएंगे। चित्रा नक्षत्र का मतलब है बुद्धिमान, और जिसका स्वरूप एक मोती के जैसे होता है। कोई एक मत के अनुसार इसका स्वरूप दिए के समान भी माना गया है, और यह नक्षत्र समृद्धि का सितारा माना गया है। इस नक्षत्र के अधिदेवता विश्वकर्मा जी है, जो संसार भर के वास्तुकार माने गए हैं। चित्रा नक्षत्र के पुरुष जातकों का फलित बताऊंगा। शारीरिक संरचना की बात करें तो चित्रा नक्षत्र के जातकों का शरीर कुछ दुबला पतला होता है। अगर सूर्य और बृहस्पति बलवान हो तो चित्रा नक्षत्र के जातक लंबे और तगड़े देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति सैकड़ों की भीड़ में भी आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि हाव भाव और अंदाज दूसरों से निराले ही होते हैं। चित्रा नक्षत्र के जातकों के चरित्र, गुण और सामान्य घटनाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। चित्रा नक्षत्र के जातक बहुत ही बुद्धिमान और शांत प्रिय स्वभाव के होते हैं। चित्रा नक्षत्र के कई जातकों की कुंडली में अगर शनि चंद्रमा का योग हो या शनि का प्रति योग हो तो ऐसे जातक बहुत ही धूर्त, मक्कार और चालाक होते हैं, और अपने फायदे के लिए वे मक्कारी की किसी भी हद तक जा सकते हैं। चित्रा नक्षत्र के जातकों की एक विशेष बात यह है कि इनकी बात को जहाँ पहले बेवकूफ़ी समझकर टाल दिया जाता है, तो बाद में ऐसे मौके भी आते हैं कि इनकी बात ही समस्या का एक निदान नजर आती है। पूर्वानुमान लगाने में चित्रा जातक नाप तोल कर ही अपनी बात रखते हैं। ज्योतिष और चिकित्सा के क्षेत्र में इन जातकों का अच्छा अधिकार होता है। इस क्षेत्र में रुचि रखते हो तो बार चित्रा जातक कोई स्वप्न देखता है या कोई कल्पित बात दिमाग में उतार लेता है तो आगे चलकर वह बात वास्तविकता में घटित होती है। हाँ, चित्रा जातक किसी दिव्य शक्ति से प्रेरित होते हैं। ऐसे जातक जो कि किसी स्वार्थ भावना से रहित होते हैं, अतः दूसरों की भावनाओं के प्रति भी अधिक सतर्क नहीं रह पाते। इस कठोर रवैये के बावजूद भी संसार में बेबस बेसहारा लोगों के प्रति दयालुता का भाव रखते हैं। इस स्तर पर लोग इनके व्यवहार को गलत समझ लेते हैं कि इनका व्यवहार शुष्क और कठोर है। ये किसी भी प्रश्न का उत्तर बिना सोचे समझे कभी भी दे सकते हैं। ये किसी भी प्रश्न का उत्तर बिना सोचे समझे ठीक प्रकार से दे सकते हैं। किसी भी काम को आखिरी घंटों में इस तरह से कर जाते हैं जैसे कि पहले से उसकी तैयारी करके बैठे थे। अपने शत्रुओं के षड्यंत्र को दबाने में सदैव कामयाब रहते हैं चित्रा जातक। कदम कदम पर इनको विरोधी शत्रुओं से टकराना पड़ता है, फिर भी इनके सामान्य जीवन पर कोई व्यवधान नहीं आता। इन जातकों की कुंडली में शनि और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो ये समाज सेवा की आड़ में अपना हित साधते हैं, परंतु यह तब इनकी मजबूरी हो सकती है। चित्रा जातकों की शिक्षा, व्यवसाय और आर्थिक स्रोत के बारे में बताएंगे तो चित्रा जातकों के जीवन को और रुकावटें व अड़चनें डिगा नहीं सकती। कुछ भी हो, ये अपने जीवन में फर्ज और उत्तरदायित्व हर कीमत पर पूरा करते हैं। साहस और कठोर साधना के बलबूते पर इनका कोई भी काम पिछड़ा नहीं रह पाता। 30 और 32 वर्ष की आयु तक इनको आराम की जिंदगी नहीं मिल पाती। इसके बाद 33 से 55 वर्ष की आयु तक इनका जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वर्णिम समय होता है। चित्रा जातकों के जीवन में यह भी एक है कि उनके काम काज के तरीके को देखकर उनको अप्रत्याशित उन्नति मिलती है। यह भी एक नकारात्मक तथ्य है कि 18 साल के बाद 22वें, 27वें, 30वें, 36वें, 39वें, 43वें और 50वें वर्ष में इन्हें घोर कष्ट, परेशानी और तनाव से जूझना पड़ता है। संघर्ष ऐसा अद्भुत होता है कि आगे चलकर एक नसीहत बनकर इनके जीवन में इनको काम आता है। सूर्य और चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में योग करे तो जातक मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, वाद्य यंत्रों, शौकीन और पुलिस सेना आदि के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाला होता है। अगर बुध, बृहस्पति और शुक्र का चंद्रमा पर प्रभाव हो तो व्यक्ति सचिव, कार्यक्रम नियंत्रक, प्राइवेट संस्थानों में प्रबंधक, तकनीकी विशेषज्ञ अथवा निरीक्षक संचालक हो सकता है। कुछ जातक इंजीनियर, विद्युत विशेषज्ञ अथवा आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक आदि होते हैं। राजनीतिक अभिरुचि नहीं होने के बावजूद उन्हें राजनेताओं द्वारा सम्मान प्राप्त होता है।
अधिपति भगवान विश्वकर्मा है जो पूरे जगत संसार का वास्तु देखते हैं। अतः चित्रा नक्षत्र के जातक जन्म से ही एक कलाकार या एक विशेष कला इनके अंदर होती है, जिसके कारण ये अपने कार्य क्षेत्र में आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर आदि में बड़े सफल होते हैं। और चित्रा नक्षत्र के जातक मार्केटिंग में भी अच्छा धन लाभ कमा लेते हैं। चित्रा नक्षत्र के पारिवारिक जीवन पर चर्चा करते हैं। एक तरफ तो चित्रा जातक अपने माता पिता भाई बहनों को सम्मान और स्नेह देते हैं, पर दूसरी तरफ उनको संशय की दृष्टि से भी देखते हैं। यह भी विचारणीय है कि इनका जीवन घर परिवार से धीरे धीरे पृथक होने लगता है। यह भी विचारणीय है कि अपने पिता या अपने परिवार से बिछुड़ने के बाद इनके जीवन में समावेश होता है। माता से अधिक जुड़े रहते हैं चित्रा जातक, और मातृपक्ष अपने ननिहाल से अच्छा लाभ उठा सकते हैं। चित्र के जातक उस घर में नहीं रहते जहां वो पैदा होते हैं, या तो वो घर ही छूट जाता है या उस घर से दूर चले जाते हैं, खुद ही अपनी मातृभूमि से दूर जाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रायः चित्रा जातक के दाम्पत्य जीवन के बारे में चर्चा करें तो यह लंबे समय तक सुखी नहीं रहते हैं। किसी न किसी प्रकार से कलह कलेश चलता ही रहता है। छोटे छोटे मामले आए दिन तनाव का कारण बनते हैं, जिसमें भोजन में स्वाद की कमी, कपड़ों की बेहतर सफाई, घर की साज सज्जा अथवा अन्य भौतिक कारण उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाते हैं। यदि पत्नी धर्मस्थ, सतभिषा या पुष्य नक्षत्र की हो तो उसकी मृत्यु जल्द ही हो जाती है। अपने झगड़ों से तंग आकर आत्महत्या तक कर सकती है। बृहस्पति का शुभ प्रभाव शनि या मंगल पर पूर्ण रूप से शुभ हो तो विवाह दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और 2-3 संतानें भी होती है। इसके बावजूद भी चित्रा जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में कई प्रकार के उत्तरदायित्व और वाद विवाद, प्रतिवाद आदि झेलने पड़ते हैं। कुल मिलाकर चित्रा जातक असंतुलित जीवन के पर्याय माने जाते हैं। इनके स्वास्थ्य की बात करें तो इन जातकों को किडनी, पेट तथा पाचन क्रिया से संबंधित विकार रहते हैं। इन जातकों को पथरी, अल्सर या घाव इनकी आंतों में हो सकता है। आंखों की कमजोरी, रक्तचाप या फिर अन्य गुप्त रोग आदि इनको होते हैं। चिंता के विषय भी बनते हैं। अब चित्रा नक्षत्र के जातिकाओं के बारे में फलित बताऊंगा। उपर्युक्त पुरुष जातकों के गुण महिलाओं पर भी लागू होते हैं। इसके साथ यह भी है कि इनको दुर्भाग्यपूर्ण जीवन का शिकार अलग से होना पड़ता है, अर्थात वे जीवन में जहां भी पहुंचती है या जिन्हें भी वह अपनाती है वह उन्हें धोखा देता है या फिर उनका असली रूप कुछ और ही होता है। इन महिलाओं को सलाह दी जाती है ये स्वेच्छा से कोई कार्य न करें, विशेष रूप से विवाह तो कतई भी अपनी मर्जी से न करें, अन्यथा बाद अपने अभिभावकों द्वारा कटाक्ष ताने सुनने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इनके विशिष्ट दोष और गुण निम्न प्रकार से हैं। इनकी शारीरिक संरचना की चर्चा करें तो चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिकाएं सुंदर शरीर, संतुलित देह यष्टि की होती है, कद लंबा, नाक नक्श तीखा होता है। आमतौर पर इनके बाल लंबे, तरासे हुए, गुच्छेदार और समान रूप से गर्दन पर छाए हुए रहते हैं। कटे बालों का इन्हें विशेष शौक रहता है। इनके चरित्र गुण और सामान्य घटनाओं पर बात करें तो इनकी महत्वाकांक्षा, स्वतंत्रता की प्रवृत्ति तथा दूसरे को अनादर की दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति इनको सदैव आलोचना का शिकार बनाए रखती है। बिना किसी विशेष गुण के भी इनमें अभिमान बना रहता है। विचारों से दुष्कर्मी, आलसी, कटुभाषी तथा कृतज्ञ होने के कारण उनके मित्र बहुत कम होते हैं। शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय के बारे में अगर चर्चा करें, इन महिलाओं को विज्ञान विषयों में अपनी शिक्षा प्राप्त करना अच्छा लगता है। कुछ जातिकाएं मॉडलिंग, फिल्म, छायाकारी, टीवी, नाटक, स्टेज आदि प्रोग्रामों से आजीविका प्राप्त करती देखी गई। नृत्य, गायन या पुलिस सेवा से आजीविका प्राप्त करती हैं। अगर ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल न हो तो इन्हें कृषि कार्य, सिलाई बुनाई या इसी प्रकार के उद्योग मुख्यतः इनको करने पड़ते हैं। पारिवारिक जीवन पर चर्चा करें तो इनके पारिवारिक जीवन में बहुत सतर्कता की जरूरत है। पति की कुंडली के साथ अगर अच्छी तरह गुणों का मिलान न हो तो इन महिलाओं को संतानहीनता, वैधव्य या फिर तलाक आदि जैसा दुख झेलना पड़ता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यथोचित उपाय तथा मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। सुखराज धारण करना चाहिए। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो चित्रा जातिका को मूत्राशय के रोग, दिमागी ज्वर, सिर में दर्द अथवा पेट का
अल्सर हो सकता है। अगर प्रथम रजो दर्शन इसी नक्षत्र में हो तो महिला अत्यधिक कामुक, नम्र तथा जीवन का सुख उठाने वाली होती है। जीवन का सुख उठाने की तीव्र इच्छा वाली होती है। चित्रा नक्षत्र के जातकों को अगर उपाय के बारे में सुझाना चाहूँ तो उपाय में मंगल ग्रह की विशेष पूजा इनको करनी चाहिए। मंगल ग्रह के व्रत करने चाहिए और मंगलवार के दिन लाल रंग के बछड़े को गुड़ खिलाना चाहिए और 10.25 रत्ती का सिंदूरी मूंगा तांबे अथवा सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए और हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। इसी के साथ मैं चित्रा नक्षत्र पर विराम लूँगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे, नमः शिवाय। और आगे स्वाति नक्षत्र पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।